आप सबों का लिविंग हैप्पीली मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं मित्रों। आज आध्यात्मिकता श्रृंखला में ही कुछ गहराई में डुबकी लेते हुए आध्यात्मिकता की ज्ञान को बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे आध्यात्मिकता क्या है। इसका थोड़ा विस्तार में जानकारी लेंगे, गहराई में लेंगे और इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि आध्यात्मिकता और भावनात्मक स्वास्थ्य में क्या संबंध है। इन सारी बारीकियों पर हम जानेंगे, वो इमोशनल हेल्थ के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहला तो यह जान लीजिए मित्रों कि अध्यात्म स्वयं से ही परे, इससे बियॉन्ड है, किसी चीज में विश्वास की एक व्यापक अवधारणा है। आध्यात्मिकता अगर हम कल्टीवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए रिकमेंडेड कई अभ्यास हैं जो भावनात्मक भलाई के लिए, सुधार के लिए रिकमेंड किए जाते हैं। इसे इमोशनल वेलबींग कहते हैं, जिससे इसमें सुधार आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों के बीच एक संबंध है। भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड है और प्रभावित भी करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं, जैसा कि भलाई के सभी पहलुओं में होता है। अध्यात्म अपने से बड़ी किसी भी चीज के एक सार्थक संबंध तलाशने के बारे में है मित्रों, जिसके परिणाम स्वरूप हम पाते हैं क्या क्या? शांति, विस्मय, संतोष, कृतज्ञता और स्वीकृति जैसी सकारात्मक भावनाएं हम में उत्पन्न हो जाती है। भावनात्मक स्वास्थ्य जो इमोशनल वेलबींग है, वो मन की एक सकारात्मक स्थिति है, पॉजिटिव स्टेट पैदा करने के बारे में है, जो हमारे दृष्टिकोण को, इंसाइट को, आउटलुक को बड़ा ही व्यापक, यूनिवर्सल बना देता है, जिससे कि हम अपने से बड़ी किसी चीज को आइडेंटिफाई कर सके और उसमें शामिल हो सके, ज्वाइन हो सके। इस प्रकार भावनाएं और आध्यात्मिकता अलग अलग है, परंतु एक दूसरे के साथ काफी गहराई तक जुड़े हुए हैं। जबकि कुछ लोग ईश्वर को खोजने या अपनी आध्यात्मिकता व्यक्त करने के लिए कई प्रकार की भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं करती हैं, जैसे धर्मों और रास्तों का उपयोग करते हैं। और यह शोध से भी पता चलता है मित्रों कि लोग अधिक धार्मिक या आध्यात्मिक हैं और जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी आध्यात्मिकता का उपयोग करते हैं। वे अपने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कई लाभ का भी अनुभव करते हैं। इससे उच्च शक्ति, उनकी पावर में तो बढ़ोतरी होती ही है, उनके विश्वास पर केंद्रित धार्मिक परंपराएं भी शामिल हो जाती हैं। लेकिन इसमें दूसरे और पूरी दुनिया के लिए एक व्यक्तिगत संबंध में समग्र विश्वास भी शामिल हो जाता है। अध्यात्म एक विश्व दृष्टि प्रदान करता है मित्रों, एक विजन, ब्रॉड विजन प्रदान करता है, जो यह हमें समझाता है कि जीवन के अलावा और भी बहुत कुछ है जो लोग संवेदी और भौतिक स्तर पर अनुभव कर सकते हैं। कुछ बड़ा है जो सभी प्राणियों को एक दूसरे से, स्वयं ब्रह्मांड से जोड़ता है। मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व है और जीवन के अर्थ, लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, ब्रह्मांड के बारे में, सत्य और मानव अस्तित्व के अन्य रहस्यों के बारे में कई तमाम सवालों का जवाब यहाँ मिलता है मित्रों। अध्यात्म और धार्मिक गतिविधियां बहुत से लोगों के लिए तनाव से राहत दिलाता है, निजात दिलाता है, कई तरह की रोगों के निदान में मदद करता है और आराम का स्रोत माना जाता है। अध्यात्म का अर्थ कोई विशेष अभ्यास नहीं है मित्रों, यह हमें होने का ही, प्रेजेंट होने का, हमारे बीइंगनेस का ही एक निश्चित तरीका है। वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सी चीजें करनी होती है। जैसे हम एक उदाहरण से देख सकते हैं कि आप अगर गार्डन की बात करते हैं तो हम अपने घर में एक गार्डन बनाए हैं, किसी पौधे में अगर हम मिट्टी दे देते हैं, धूप है और तना है, तो क्या यही सफिशिएंट है मित्रों फ्लावरिंग के लिए? कदापि नहीं मित्रों। अगर फ्लावरिंग चाहिए तो उसके लिए हमें उसकी रख रखाव, यानी कि समय पर पानी, मैन्यूर आदि कई चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर हम अपने शरीर, मन और भावनाओं और ऊर्जा के परिपक्वता के एक निश्चित स्तर तक
विकसित करते हैं, तभी हमारे भीतर कुछ और खिलता है, और यही आध्यात्मिकता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल स्पष्ट हो चुका होगा इस गार्डन के उदाहरण से। जब हमारा तर्क अपरिपक्व होता है तो हर चीज पर हम संदेह करने लगते हैं। जब हमारा तर्क मैच्योर हो जाता है तो हम हर चीज को पूरी तरह से अलग रोशनी में देखने लग जाते हैं मित्रों। जब कोई इंसान अपने से बड़ा कुछ भी अनुभव करता है तो उसे देखने का एक पारंपरिक तरीका माना जाता है कि ओ माय गॉड, यह तो भगवान है। भगवान का पूरा विचार बस यही है, हमसे कुछ भी बड़ा है, हम भगवान को न्यौछावर कर देते हैं, भगवान का अंश मान लेते हैं या भगवान ही मान लेते हैं। यह एक इंसान या एक अनुभव या प्रकृति का कोई पहलू हो सकता है। जब जीवन हमारे लिए एक जबरदस्त, शक्तिशाली, ब्लिसफुल, आनंदमय अनुभव बन जाता है तो हम जानना चाहते हैं कि क्या इससे बनाया जा सकता है, इससे और क्या अधिक प्राप्ति की जा सकती है, क्या और उपलब्ध किया जा सकता है। यदि हम सृष्टि की प्रक्रिया का स्रोत को जानना चाहते हैं तो हमारे लिए सृष्टि का सबसे अंतरंग हिस्सा हमारा खुद का ही शरीर है मित्रों। यहाँ एक बंदी निर्माता है जो हमारे भीतर फंसा हुआ है। हमें उसे याद नहीं करना चाहिए। यदि हम उसे यहाँ नहीं भूलते हैं, यदि हम अपने भीतर सृष्टि के स्रोत को जानते हैं तो समझिए आप आध्यात्मिक हैं। हमें उस स्रोत की पहचान करना है मित्रों, आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है। और यह हो सकता है कई चिंताशील प्रथाओं की तरह माइंडफुलनेस, जो दिमागीपन कहते हैं, ये पता लगाने का यह माइंडफुलनेस एक तरह का आप इक्विपमेंट मान सकते हैं, टूल मान सकते हैं, जिससे आध्यात्मिकता हमारे जीवन में कैसे प्रकट होती है इसका अनुभव आप कर सकते हैं। माइंडफुलनेस हमें इस बात से भी अवगत कराती है कि वर्तमान क्षण में, इस प्रेजेंट में हमारे शरीर और मस्तिष्क में क्या हो रहा है। जिज्ञासा और दया के साथ इसके सब पर्दाफाश हो जाते हैं, सब खुल जाते हैं, सारे द्वार। यह हमें नए तरीकों से विश्वास, दृष्टिकोण और अनुभवों का पता लगाने की अनुमति देता है, हमें अनुभव देता है, एक विशेष कार्य क्षमता, कुशलता, विशेषज्ञता देता है। और तभी हम आध्यात्मिक प्रश्नों के बारे में एक नई विजन, नई अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। तो आज आपने यहाँ इस वीडियो में जाना ये स्पिरिचुअलिटी क्या है और स्पिरिचुअलिटी और इमोशनल वेलनेस में आपस में रिलेशन क्या है। हम कैसे अपने अंदर यानी कि खुद बॉडी, माइंड और इमोशन तीनों को कनेक्ट कर कैसे हम अपने इमोशन को कंट्रोल करके स्पिरिचुअल बन सकते हैं। इसके साथ ही हमने माइंडफुलनेस की बात की, यानी कि हम जो काम भी कर रहे हैं उसमें 100% फोकस्ड होके, कंसंट्रेशन करके, अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो सिर्फ अध्ययन कर रहे हैं, अगर हम खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खा रहे हैं, और बीच में कोई टीवी नहीं, कोई गप नहीं, कोई मोबाइल नहीं। इस तरह से माइंडफुलनेस के कई टूल्स हैं। हम अपने आगे की वीडियो में माइंडफुलनेस का पूरा तरीका बताने जा रहे हैं। तत्काल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए नरेंद्र कुमार के साथ आप बने रहे, इसके लिए सप्रेम धन्यवाद।